सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग सीखेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। तो आप लोग स्पीड तो आप लोग सीख गए। स्पीड किसको बोलते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड। तो आज हम लोग सीखेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं और ट्रेवल को आप 3 सेक्शन में किए। जैसे आप फर्स्ट 100 किलोमीटर जो है आप 2 आवर में गए हैं। फिर नेक्स्ट जो आप 200 किलोमीटर गए उसमें आपको 5 आवर लग गया, 5 आवर। और नेक्स्ट जो आपको 50 किलोमीटर गए हैं उसमें आपको 1 आवर लगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि सब में स्पीड आपका डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो स्पीड अगर डिफरेंट डिफरेंट होगा तो हम एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब होल जर्नी आप लगभग उसका स्पीड आपका क्या रहा। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, सबसे पहले ये जान जाइए। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम ओवर द इंटायर जर्नी। मीन्स इंटायर जर्नी, अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो आपका ए से बी तक जाने में जो टोटल एवरेज स्पीड क्या रहा, इसको हम कैसे निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप ऊपर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस और नीचे लिखेंगे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? 100, 200 एंड 50 मीन्स 350। टोटल टाइम क्या हुआ? तो 5 to 7 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये टोटल डिस्टेंस है बाई टोटल टाइम है। अगर आप इस तरीके से निकालिएगा तो आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? इसको सिंपली आप डिवाइड कर दीजिए 8 से। 8 4 जा 32, 30, 8 3 जा 24, यहां पे 6 आ गया, पॉइंट देखिए 0, 8 5 जा 8 7 जा 56, 4 0 दे दीजिए तो यहां पर हो जाएगा 8 5 जा 40। तो यहां पर आपका आ गया 43.75 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक बस ट्रेवल्स 120 किलोमीटर। एक बस है जो ट्रेवल करता है 120 किलोमीटर। अब यहां पर 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है। और फिर नेक्स्ट 180 किलोमीटर वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है। तो क्वेश्चन आपका यही है। तो अब इस क्वेश्चन में आप एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस और बाई में टोटल टाइम। सिंपल है। तो टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है 120 किलोमीटर है और 180 किलोमीटर है। बात रहे टोटल टाइम का, तो आप टोटल डिस्टेंस कैसे लिखेंगे? तो 120 किलोमीटर प्लस 180 किलोमीटर। टोटल टाइम आप कैसे निकालेंगे? तो टाइम आप सबसे पहले निकाल लीजिए। तो टाइम अगर हम फर्स्ट टाइम निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि टाइम का फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम 1 कैसे निकलेगा? डिस्टेंस कितना है? तो 120 किलोमीटर, स्पीड कितना है? 40। इसको हम सॉल्व कर दिए, 3 आवर्स मेरा आंसर आ गया। फिर टाइम 2 निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना है? तो 180 और टोटल आपको स्पीड कितना है? तो 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी क्या है? 3 आवर्स। तो टोटल मिला के आपके पास टाइम कितना हो गया? तो 3 आवर्स प्लस 3 आवर्स, यानी हो गया। ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 300 किलोमीटर, ये दोनों को ऐड करते हैं 6 आवर, 6 आवर। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो 50 किलोमीटर पर आवर, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। है कि ए व्हीकल
मान लेते हैं कि जर्नी है टोटल, तो एक गाड़ी है जिसमें हाफ जर्नी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, और बाकी का हाफ जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस x किलोमीटर था, ये भी मेरा x किलोमीटर, क्योंकि मेरा हाफ था, तो ये आधा को हम x मान लिया, आधा को हम x मान लिया। अब टोटल डिस्टेंस को आप 2x मान लीजिए। तो हम सबसे पहले करेंगे यहां पे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, x है प्लस x है मतलब 2x है। टोटल टाइम, देखिए अब इसको टाइम को बचाने के लिए आपके इस टाइम को नहीं, आपके पेपर में क्वेश्चन बनाने के टाइम को बचाने के लिए मैं यहां पर आप लोग को डायरेक्ट कर रहा हूं, इसको आप कर सकते हैं डायरेक्ट। तो टोटल टाइम मतलब ये जो हाफ ऑफ द जर्नी था इसमें कितना टाइम लग रहा है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस क्या है x है, स्पीड क्या है 60 है, यहां पर क्या है तो डिस्टेंस है x, स्पीड कितना है 90। तो अब इसको आपको सॉल्व करना, तो यहां पर आपको क्या है तो 2x, यहां पर आप क्या होगा एलसीएम अगर ये दोनों का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो एलसीएम तो मैंने बताया है कैसे निकलता है, तो 90 और 60 है, तो इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 180। अब हमको क्या होगा, ये आपको 3 बार में आता है तो यहां पर हो जाएगा 3x, यहां पे 2 बार में तो 2x, तो यहां पर हम कैसे करेंगे, तो 2x इंटू 180 बाय में 5x, x और x मेरा कट गया। अब यहां पर क्या होगा, ये 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से कटेगा तो कितना आएगा, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, तो यहां पे 36 और 2 यानी 72 किलोमीटर पर आवर। बहुत इजी है, आप लोग सीख गए होंगे आई थिंक। चलिए हम लोग देखिए, मेरा मेन फोकस आप लोग का कम टाइम में सिलेबस को कंप्लीट करना, तो अगर आप लोग ध्यान से अगर इसको देखिएगा तो मैं कम टाइम में आप लोग को सिलेबस को कंप्लीट करने का मैं यहां पे ट्राई करता हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए और उसको नोट डाउन भी कीजिए कॉपी में। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार मूव्स एट 30 किलोमीटर पर आवर, कार मूव्स एट 30 किलोमीटर, कार जो है यहां मूव करता है कितना है तो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से फॉर 2 आवर, ये 2 घंटा तक ये अपना स्पीड को मेंटेन करके रखता है, तो 2 आवर जो है वो लगाता है, 2 घंटे तक ये 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। नेक्स्ट जो 3 आवर है वो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाता है, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो अब हम क्या, अब देखिए इसमें तो टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस ही नहीं दिया हुआ है, तो लेकिन हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। एवरेज स्पीड अगर निकालना है मेरे को, तो मेरे को टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम करेंगे। तो टोटल टाइम इस बार पता है 2 आवर और 3 आवर मीन्स 2 आवर प्लस 3 आवर्स, ये आपका हो गया। अब आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो आपको पता है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है 30, टाइम कितना है 2, ये तो आपका डिस्टेंस निकल गया फर्स्ट। और सेकंड वाले केस में क्या है, तो स्पीड है 50 और टाइम है 3, तो यहां पर क्या हो गया 60 किलोमीटर प्लस 150 किलोमीटर, नीचे क्या हो गया तो 5, ये दोनों को अगर ऐड कर दे तो 210 बाई 5 किलोमीटर पर आवर। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप इसको ध्यान से बनाते हैं तो इसको अगर सॉल्व कर दें तो 5 से इसको सॉल्व कीजिए, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, तो यहां पर 42 किलोमीटर पर आवर हो गया। चलिए, तो आप लोग एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आप लोग के बुक में जो भी होगा, बुक्स बहुत सारे पब्लिकेशन के आते हैं, तो आप लोग का यही होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अब 9th क्लास में आ गए हैं, तो अब आप लोग को यही होना चाहिए मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम अलग अलग पब्लिकेशन के बुक का क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें। तो आप लोग सॉल्व कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम में आपको दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, मैं उसको आप लोग को वीडियो बना करके फिर से डालूंगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स,
आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट जानते हैं कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी बॉडी अगर ट्रेवल कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो अपना बॉडी अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करता है और ये कुछ इस तरीके से जा करके वो इस तरह से यहां पर पहुंच जाता है, मतलब ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, सी से डी जाता है, डी से ई जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट जो है, एक पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। और जो लास्ट पॉइंट जो है वो है फाइनल पॉइंट। तो जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये है इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट। क्या मैंने बोला? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इससे कोई मैटर नहीं करता है कि आपका डायरेक्शन कितना बार बदला, आपको मतलब है जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो फाइनल पॉइंट है, उस दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट ई है, तो डिस्टेंस, ये दोनों का जो डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो चलिए, यहां पर मैंने दो क्वेश्चन लिखा है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, चलिए हम लोग सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ए है, ए से बी की तरफ जाता है, बी से फिर सी की तरफ जाता है और सी से फिर डी की तरफ जाता है। इस क्वेश्चन में ए से बी जाता है, बी से सी जाता है और सी से डी जाता है, जैसा आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो अगर ये जो पॉइंट ए है, ए से डी का अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये लाइन जो होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। तो ये जो ए से डी तक जो लाइन है, इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? यही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि आपको इसको कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन करना है कि ये ट्रायंगल का फॉर्म ले। तो हम कैसे करेंगे? तो हम इसको ऐसे एक्सटेंड किए, एडी को एक्सटेंड किए बी से, तो यहां पर बी सी डी ई, यहां पर ई बन जाता है। अब यहां पे देखिए 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो ये जो मेरा बी सी डी ई बनता है, ये मेरा एक रेक्टेंगल बन जाता है। अब ये रेक्टेंगल है, तो इसमें जो ये जो बीसी है 9, तो यहां पर भी 9 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड रेक्टेंगल का इक्वल होता है। और इसमें जो CD दिया हुआ है 17, तो ये 17 है, तो DE भी क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको मिटा दूं, इसको ऐसे मैं मिटा दूं, तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है। अब इस ट्रायंगल में ये जो 13 है, ये जो 17 है, अगर इस दोनों को मैं ऐड कर दूं, तो ये बन जाता है 40। ये मेरा यहां से यहां तक क्या बन गया? 40 बन गया, और ये बन गया 9। तो अब पाइथागोरस थ्योरम से मेरा AD जो है वो निकल जाएगा। तो AD बराबर 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 81, और यहां पर हो जाएगा 1681, जो 41 का स्क्वायर होता है। तो यही मेरा आंसर आ जाता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो अब यहां पर दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 10 और ये दिया हुआ है 29। अब हमको ट्रायंगल बनाना है और हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? A था। फाइनल पॉइंट क्या था? D था। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट के तरफ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो AD होगा। अब हम इसको ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? सोचिए आप। तो यहां पर हमको एक ऐसे 90 डिग्री यहां पर डाल देना है। यहां पर आप नाम ले दीजिए ABCD, ई नाम ले दिया मैंने। तो अब ये 5 था, तो ये भी 5 हो गया, ये 10 था, तो ये भी 10 हो गया, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। ABCE एक रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि यहां पर 90 90 90 90। जब कोई क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल 90 डिग्री होता है, तो क्या होता है? वो रेक्टेंगल होता है। तो यहां पर 10 था, तो ये भी 10 हो गया, अपोजिट साइड था, ये 10, तो ये 10, ये 5 है, तो ये भी 5 हो गया। अब आप देखिए कि अगर ये पूरा जो है 29 है, तो यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा? तो पूरा 29 में से 5 माइनस हो जाएगा, यानी कि ये वाला 24 हो गया। तो हमको केवल इस ट्रायंगल का काम है।
ये हो गया 24 और यहां पर हो गया 10। अब हम क्या करते हैं, तो हमको निकालना है एडी। ए है, डी है, तो एडी इक्वल टू, फिर वही पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालेंगे। यहां पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा 24 का स्क्वायर, रूट अंडर है तो यहां पर 100 हो गया, 576 हो गया और यहां पर 676 जो कि 26 का स्क्वायर है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको डिस्प्लेसमेंट जो है वो निकालना। पहले आपको देखना है कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक उसका शॉर्टेज डिस्टेंस है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। तो मुझे तो लगता है कि आप लोग को आ गया होगा। चलिए, अगर अच्छे से समझ में आया तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।